हेलो भाई लोगों, कैसे हो? मेरे ख्याल से ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिसार जिले की मोस्ट वांटेड कुख्यात गैंगस्टर की बात करने वाले हैं, जिस पर हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती, किडनैपिंग, रंगदारी, हत्या के प्रयास और झगड़ों के दर्जनों मामले दर्ज है, जिसका नाम का खौफ हिसार में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में और दिल्ली एनसीआर में चलता है। जो एक बार जिस काम को कहता है उसे हर हाल में पूरा करके ही मानता है। कई पुलिस वाले भी उसके नाम से खौफ खाते हैं, जिस पर हरियाणा सरकार ने 7 लाख का इनाम टेका हुआ है। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिसार जिले के टॉप 10 की लिस्ट में आने वाले विनोद पानू उर्फ काड़ा की। आज हम इस वीडियो में विनोद पानू की बायोग्राफी, उनके जीवन में हर घटना की बात करने वाले हैं। कैसे विनोद पानू कुख्यात गैंगस्टर बना, यह सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विनोद पानू का जन्म हिसार जिले के शेर हासी गांव थुराना में एक किसान परिवार में हुआ था। ये बचपन से पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक ही थे। विनोद को कुश्ती करने का बहुत शौक था। वो अक्सर गांव थुराना के अखाड़ा में कुश्ती करने जाते थे। इस अखाड़े में विनोद पानू की दुश्मनी अजीत थुराना से हो गई थी। शुरू में सबको लगा कि ये छोटी सी लड़ाई है, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये लड़ाई आगे चलकर गैंगवार में बदल जाएगी। यहीं से शुरू हुई विनोद पानू की गैंगस्टर बनने की कहानी। इस छोटी सी लड़ाई ने विनोद को बना दिया था हिसार जिले का कुख्यात गैंगस्टर। इस लड़ाई के बाद विनोद पानू ने बालसमंद निवासी साजिद खान से दोस्ती कर ली थी और साजिद के कहने पर विनोद पानू ने अपने गांव की सारी जमीन 83 लाख में बेच दी थी और इन पैसों से विनोद पानू 8 हथियार और 600 जिंदा कारतूस खरीद लिए थे, क्योंकि विनोद पानू थुराना गैंग के सभी लोगों को मारना चाहता था। इसलिए विनोद ने सारे पैसे खर्च करके 2 नंबर के हथियार मंगवा लिए थे। विनोद पानू वर्ष 2011 में शिव कुमार उर्फ राजा मास्टर थुराना को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद विनोद पानू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस हत्या के बाद उस पर 302 का मुकदमा लग गया था, जिसके बाद उसे हिसार की जेल में भेज दिया गया था। हिसार जेल में उसकी मुलाकात अरविंद पंडित और साजिद खान के गिरोह से हो गई। जेल के अंदर विनोद पानू ने अपनी एक गैंग बना ली थी। उसके बाद जब वह जमानत से जेल से बाहर आए तो बहुत ही खूंखार बन गया था। विनोद पानू अपने सारे दुश्मन से बदला लेना चाहता था, तो पहले उसने अपनी गैंग को मजबूत करने लग गया था। हिसार के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले सभी बदमाशों को उसने अपनी गैंग में मिला लिया। फिर मध्य प्रदेश से 2 नंबर के हथियार लाकर बेचने लगा और अपने गुर्गों को देने लगा। उसके बाद विनोद पानू गैंग ने हिसार जिले के बड़े बड़े व्यापारियों से रंगदारी मांगने लगा। जो व्यापारी उसे रंगदारी नहीं देता तो विनोद पानू और उसके गैंग के लोग उस व्यापारी को मार देते थे। ऐसे करते करते विनोद के हाथों से कई खून हो चुके थे और वो मर्डर करके फरार हो जाता था। उसके बाद उसने अपनी गैंग को बढ़ाने के लिए करनाल के व्यापारी से फिरौती मांगी, लेकिन व्यापारी ने उसे फिरौती देने से मना कर दिया था। उसके बाद विनोद पानू ने उसे गोलियों से छन्नी करके मार दिया था और मौत के घाट उतार दिया था। जो व्यापारी उसे फिरौती नहीं देता तो उसे जान से मार दिया जाता था। उसके कुछ दिन बाद उसने पूर्व मंत्री ललित शर्मा के भतीजे संजय शर्मा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद उसकी नाम की चर्चा हरियाणा में हो गई थी। पूरा हरियाणा विनोद पानू को जानने लगा था और उसकी नाम का खौफ खाने लगा था। विनोद पानू ने अपनी गैंग को पूरे हरियाणा में फैलाना चाहता था, क्योंकि उसे अपराध की दुनिया का बादशाह बनना था। उसके बाद विनोद ने कांड करने नहीं छोड़े और एक के बाद एक कांड को अंजाम देने लग गया था। उसके बाद उसने किडनैपिंग करने लगा था और लोगों से लाखों रुपए की डिमांड करने लगा था। उसके बाद विनोद पानू और उनके गुर्गों ने 2015 में हिसार के बस स्टैंड के समीप एक व्यापारी को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि उस व्यापारी ने विनोद को रंगदारी देने से मना कर दिया था। इसलिए विनोद ने उसकी हत्या कर दी थी। एक बार विनोद पानू की लड़ाई बिट्टू थुराना गैंग से हो गई थी। थुराना गैंग ने विनोद पानू की एक आंख फोड़ दी थी और कई जगह चोट मार दी थी। आंख फूटने के बाद लोग उसे विनोद पानू उर्फ काड़ा कहने लगे थे। ये नाम भी विनोद पानू के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया था। 2016 में झज्जर के मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नंदू गैंग के 8 सदस्य को पकड़ लिया था। पुलिस गिरफ्त में आए 8 बदमाशों में विनोद पानू भी शामिल था, जिस पर पुलिस ने 12 लाख का इनाम टेका हुआ था। नंदू और पानू गैंग के सदस्य ने उस समय झज्जर के प्रदीप सोलंकी की हत्या करने की तैयारी में थे, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर बिडवास झील के पास विनोद पानू और पुलिस की मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस की मुठभेड़ के बाद झज्जर पुलिस ने पानू गैंग के सभी बदमाशों को रंगे हाथ हथियार समेत पकड़ लिया था और उनको जेल में डाल दिया था।
2016 तक विनोद पानू पर 13 मर्डर के केस लगे हुए थे। 240 अन्य आपराधिक मामले विनोद पर लगे हुए थे। जेल में कुछ दिन रहने के बाद एक रात विनोद पानू और उनके सभी साथी जज्जर जेल से फरार हो गए थे और राजस्थान चले गए थे। पुलिस उनको इधर उधर ढूंढती रही लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चला। फरार चलते चलते विनोद पानू ने नारनौद के पवन उर्फ टिंकू को गोली मार दी थी। गोली लगने के बाद टिंकू की उसी टाइम मौत हो गई थी। टिंकू की मौत के बाद हांसी पुलिस ने लोकेशन टेस्ट करके विनोद पानू को पकड़ लिया था और हांसी कोर्ट में पेश करके उसे 1 दिन के रिमांड लेकर जेल में डाल दिया था। दोस्तों, जेल के बंद होने के बाद भी विनोद पानू किसी भी आदमी या किसी भी बदमाश को मरवा देता है। उसके गुर्गे जेल में अंदर और जेल के बाहर होते हैं। विनोद पानू के एक इशारे पर किसी को भी मरवा देते हैं। दोस्तों, आज भी विनोद पानू जेल में बंद है लेकिन जेल में बैठकर भी वह अपने साम्राज्य को चला रहा है। विनोद पानू की गैंग में हजारों युवा शामिल है और प्रतिदिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। विनोद पानू का साम्राज्य हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा, झज्जर लगभग पूरे हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। विनोद पानू की गैंग में ज़्यादातर बदमाश हिसार और हांसी के आसपास के क्षेत्र के हैं। वे एक इशारे पर विनोद पानू के कहने पर किसी को भी मरवा देते हैं। अगर अपनी जान भी विनोद पानू के लिए देनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटते। ऐसे बहुत सारे खूंखार गैंगस्टर उनकी गैंग में काम करते हैं। दोस्तों, आपकी विनोद पानू उर्फ कान्हा के बारे में क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। अगली वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब दे सके। आज के लिए इतना ही। जितना हमें विनोद पानू के बारे में पता था वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। ऐसी बायोग्राफी वाली वीडियो और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।